मत खुलवाइए, जब मैं कहूंगा तो फिर लोग कहेंगे कि बोलता है। हमारे देश में कितनी यूनिवर्सिटी हैं जो ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 10 में आती हैं? आप उन यूनिवर्सिटीज को जातिगत अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता है हिमांशी क्या है? यहाँ की संसद में, यहाँ की विधायिका में वो लोग बैठते हैं जिन्होंने अपने बच्चे तो विदेश भेज दिए बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। जो लोग खुद साक्षर दर जिनकी अगर पता लगाई जाए तो कितनी होगी ये अच्छे से पता है, कितने पढ़े लिखे हैं। जो थिंक टैंक की जिसकी बात सर कर रहे थे ना, ये थिंक टैंक पहले क्यों नहीं बैठती है? पहले ये सारे क्लॉज क्यों नहीं रखे जाते हैं? क्योंकि वो खुद कभी विश्वविद्यालयों में जाकर के उन सीटों पर बैठे ही नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं है। सबसे ज्यादा कंपटीशन आज इस देश में, रोजगार की हालत क्या है सबको पता है। कंपटीशन इस देश में कितना है सबको पता है। एक एक थर्ड क्लास की नौकरी के लिए हाई क्लास डिग्री वाले बच्चे लाइन में लगते हैं इस देश में। हमने कई ऐसी लाइनें देखी हैं। सबसे ज्यादा कंपटीशन यूनिवर्सिटीज में होता है। उस यूनिवर्सिटी में एक बच्चा जो सबसे आगे तेजी से मार्क ला रहा होगा, नंबर ला रहा होगा, पढ़ने में तेज होगा, और दूसरा बच्चा, जाहिर सी बात है जलन ईर्ष्या होती है। ये कॉमन धारणा, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि कोई आगे बढ़ता है तो हमें लगता है कि इसको या तो रोक दें या हम इससे आगे निकल जाएं। एक बच्चा जाकर के उसकी शिकायत कर देता है, उसका तो आपने करियर खत्म कर दिया, जीरो कर दिया बिल्कुल, और वो वहां से रुक गया। उसके बाद क्या होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे लोग होते हैं, अच्छा माहौल तैयार करो, अच्छा क्रिएटिव कल्चर बनाओ वहां पे कि बच्चे आगे बढ़े और हमारा नाम हो दुनिया की उन यूनिवर्सिटीज में। जब रैंकिंग आए तो हम कह पाए हाँ आईआईटी कानपुर टॉप पे है, आईआईटी रुड़की टॉप पे है, हम कह पाए कि हमारे देश की इन जगहों, इन शहरों की यूनिवर्सिटीज टॉप पे आ रही हैं। वो नहीं आएंगी, लेकिन हमने, नेताओं ने क्या किया कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, देखा कि इस जात से इतना फायदा मिल सकता है, उसके लिए कानून ला दो, कानून ला दोगे उस पर चर्चा होगी, चर्चा होगी तो जातिगत बंटवारा हो जाएगा। अब देखो अब माहौल क्या बन रहा है। यूजीसी पे जैसे ही बात करोगे, मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद तमाम लोग कहेंगे आदित्य द्विवेदी है इसलिए सवर्णों का पक्ष ले रहे हैं, उज्जवल मिश्रा है इसलिए सवर्णों का पक्ष ले रहे हैं। आदित्य द्विवेदी जब इस चैनल में इंटरव्यू देने आए होंगे तो आदित्य द्विवेदी से द्विवेदी पूछकर इनको नहीं रखा गया होगा, उज्जवल मिश्रा को मिश्रा देखकर नहीं रखा गया, हिमांशी राजपूत को राजपूत देखकर के इस चैनल में नहीं रखा गया था। इनकी अपनी काबिलियत होगी। तो आपने स्कूल कॉलेजेस को अब एक जातिगत अखाड़ा बना दिया, और उस अखाड़े का मुझे लग रहा है बेजा इस्तेमाल ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। और बाकी बिल की कमियां, खामियां, अच्छाइयां, ये सब मुझे लगता है एक वक्त के बाद देखने को मिलेंगी। और जो सर कह रहे थे ना थिंक टैंक जिसकी बात, वो थिंक टैंक पहले बैठना चाहिए था, अभी भी बैठ जाए तो देर नहीं हुई है।